नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। और इस डेली चार्ट को अगर देखेंगे तो हम लोगों ने बात किया था कि 25,000 जो कि हम लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी है, एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, ठीक है, जो कि एक नेचुरली भी एक सपोर्ट की तरीके से काम करता है। और जब तक इसके ऊपर हैं, कोशिश यूं करनी है कि थोड़ा सा सेलिंग को क्या करना है ना, अवॉइड करके चलना है। अवॉइड मतलब कि अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस पे टकरा रहे हैं, रेजिस्टेंस पे खुल रहे हैं, तो वहाँ पे एक सेलिंग आपकी बनेगी। वरना कोशिश ये करनी है कि बाय ऑन डिप की मार्केट रखी जाए। क्योंकि एक ना अभी अभी जब ड्राइंग ओपन की जाएगी तो आप देखेंगे, अभी ड्राइंग हाइड कर रखी है, तो आप देखेंगे कि आप एक देखिए, इसको देखिए, ये देखिए, ये हिस्सा आप देख रहे हैं, और यहीं से एक आपके पास क्या है, सपोर्ट भी है। मतलब मान लीजिए कि 25,000 का एक सपोर्ट है, ठीक है। हम लोगों ने बात किया था ना कि ये स्पेस हमारे लिए कैसा है, थोड़ा सा खाली है। अब इस स्पेस को मार्केट कैसे यूटिलाइज करता है, क्या करता है, ये देखना है। इसको बनाएगा कोई ना कोई छोटा फ्रेम, इसमें हेल्प करेगा इसको डिज़ाइन करने में, ठीक है। अब ड्राइंग को एक बार सीधे क्या करते हैं, ऑन करते हैं। अब ये देखिए, ये जो डॉट वाली लाइन है, ये माइनर ट्रेंड लाइन मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बना दी थी ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। और ये माइनर ट्रेंड लाइन आपको ज़्यादा बेहतर छोटे फ्रेम पे समझ में आएगी, क्योंकि ये छोटे फ्रेम की वजह से ही बनी थी। और अगर अभी कुछ वक्त के लिए, बस थोड़ी सी देर के लिए, अगर मैं इसे डिलीट कर दूं ताकि मैं बड़े फ्रेम पे एक छोटा सा हिस्सा आपको समझा सकूं। देखिए, हम लोगों ने क्या किया था कि ये जो हिस्सा हमारे लिए मार्केट ने एक ये फॉर्मेशन डेवलप की थी, यानी जहां से मार्केट उठ के ऊपर चलना चालू की थी, तकरीबन ये इसे यही हिस्सा हम लोगों ने कहा था कि ये हमारे लिए एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, माफ़ कीजिएगा, रेजिस्टेंस की तरीके से यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे वो कैसे काम करता है, एक सपोर्ट की तरीके से, जहाँ से मार्केट गिरा और ऊपर की तरफ उठा था। सेम वही चीज़ यहाँ पे हमारे लिए क्या काम करेगी, एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी, ठीक है। और आज की मार्केट को अगर आप देखेंगे तो ये यहीं पे जैसे ना रुकते हुए आपको नज़र आ रही है। इसी जगह पे मार्केट ने जैसे थोड़ा सा अपने आप को रोका है। और कभी कभार मार्केट में, जैसे ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये आपको बस इतना बता रहा है कि किसी तरीके से आप 25,000 के लेवल को बचाइए, क्योंकि इसके नीचे मार्केट अगर आएगा तो फिर नीचे के रास्ते ओपन हो जाएंगे। नीचे जो आप लेवल देख रहे हैं, ये जो झुंड देख रहे हैं, ये है ना, यहाँ तक के लेवल्स भी मार्केट में आपको ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। तो किसी किसी तरीके से मार्केट क्या कर रहा है, अपने इस 25,000 के लेवल को, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे है ना, मैं चार्ट को छोटा करूंगा तो देखिए भी आपको समझ में आएगा। ये देख रहे हैं आप, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस। अब यही रेजिस्टेंस आगे जाके क्या काम कर रहे हैं, एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहे हैं। मे बी थोड़ा सा चार्ट छोटा ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन आप बस इसे समझिए, हमें वीकली टाइम फ्रेम पे अभी जाना नहीं है। हम लोग सीधे चलेंगे कहाँ पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लेकिन हम वो अपनी ड्राइंग जो है, हाँ, ये हम अपनी वापस कर लेते हैं और अब चलते हैं सीधे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इस 30 मिनट के टाइम फ्रेम को अब आप ध्यान से देखिए। जो लेवल्स हम लोगों ने बड़े फ्रेम पे यानी 1 घंटे पे या डेली टाइम फ्रेम से बनाए थे, वो आपको यहाँ पे बखूबी कितना बेहतर तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जो बात हुई थी कि मार्केट, भाई देखिए, मार्केट के खुलने के तरीके हैं भाई, या तो फ्लैट खुले, या वो गैप डाउन खुले, या वो गैप अप खुले। यही 3 तरीके से मार्केट ओपन हो सकता है। हम लोगों ने बात की थी कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, या यूं मान के चलें कि मार्केट किसी भी वजह से, अगर ये जो माइनर ट्रेंड लाइन आ रही है ना, ये इसको चार्ट को थोड़ा सा और मैं, ये जो माइनर ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर हम इसके ऊपर गए, चाहे खुल के जाएं या यहां से जाएं, तो हमें क्या होगा, एक पहले नीचे की तरफ का, क्योंकि भाई ब्रेकआउट में चले जाएंगे, हमें एक वहां से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। प्लस हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन, ये जो ग्रे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस की तरीके से भी काम करेगा। और पूरी कोशिश की मार्केट ने,
मार्केट ने एक प्रकार से पूरी कोशिश की, अगर मैं इसे डिलीट कर दूं और यहाँ पे एक आपके लिए कुछ इस प्रकार से, है ना, कुछ इस प्रकार से अगर मैं एक इस तरीके का जोन, जो ट्रेंड जोन हम लोग बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आज पूरे दिन जो है मार्केट ने इसी हिस्से का सपोर्ट लिया और लास्ट में यहाँ से, क्योंकि देखिए हम लोग के जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर हम लोग अपने दिमाग में लेके चल रहे थे, वो कैसा लेके चल रहे थे कि अगर मार्केट को यहाँ से और ऊपर की तरफ जाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे कुछ इस तरीके का एक बुलिश पैटर्न डेवलप करना पड़ेगा, इस ट्रेंड लाइन को अपने आप को इसके बाहर निकालना पड़ेगा, प्लस इस ये जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है इसके भी बाहर आना पड़ेगा, तो हमें जाके कहीं ना कहीं रिलीफ देखने को मिल सकता है। वरना यही हिस्सा, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यही हिस्सा क्या कर सकता है मार्केट को, मतलब मैं यूं डायरेक्ट तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ये मान के चलिए कि जो 25,000 का जो लेवल है ना, ये वाला, ये अगर जाएगा तो फिर मार्केट में तकलीफ बढ़ जाएगी। बस इतना आप जान के चलिए। अब अगर यहां पे हम लोग इस ट्रेंड लाइन को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, मतलब इसका काम तकरीबन समझ लिए कि खत्म हो चुका है, ठीक है। और हम लोग ने बात जो की थी कि हम यहां से अगर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, मैं इसको नॉर्मल कर देता हूं। अब अगर हम लोग इस ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो ये क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा शार्प है। और हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि हमें मार्केट में चाहे यहाँ पे या यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक दूसरा स्विंग चाहिए होगा, ताकि हम इस ट्रेंड लाइन को क्या कर सकें, कुछ इस तरीके से इसे नॉर्मल कर सकें, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड रुकिए बस, एक दूसरी ट्रेंड लाइन का अगर फॉर्मेशन हम लोग यहाँ से करें कुछ इस तरीके से, मतलब ऐसे, ठीक है, मतलब जो हमारे लिए पहले कैसे थी, जो हम लोग के लिए पहले इस तरीके से थी, जो बहुत ज़्यादा शार्प थी, उसको अब यहाँ पे एक स्विंग मिल जाने के बाद अगर हम इसे इस तरीके से इसको रीएडजस्ट कर लें, ऐसे कर लें, और साथ ही साथ एक इस पॉइंट से भी अगर एक ट्रेंड लाइन या ट्रेंड जोन हम बनाने की कोशिश करें, तो वो कुछ इस तरीके से अब आपको एक चैनल के तरीके से रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। दोस्तों मैं चाहूँगा कि इस चैनल को देखते हुए हम लोग अपने ट्रेड को भी उसी तरीके से कुछ प्लान करने की कोशिश करें कि मतलब अगर एक बार, ठीक है, मान लीजिए किसी वजह से मार्केट नीचे की तरफ आता है या नीचे की तरफ ओपन होता है, तो मैं चाहूँगा कि आप जब तक 25,000 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं कर जाता है, तो आप थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा आप क्या करें, सेल साइड के ट्रेड को अभी अवॉइड करने की कोशिश करें। उसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि मार्केट थोड़ा सा अटेम्प्ट करता है, कोशिश में भी ड्राइंग की वजह से आप शायद ना समझ पा रहे हो, ना आपको दिख पा रहा हो, लेकिन ऐसा जैसे हम लोग ने पहले डिस्कस किया था ना कि मार्केट इस तरीके से अटेम्प्ट करता है किसी फॉर्मेशन से ऊपर की तरफ जाने का, तो पता चला उसने किसी वजह से इस लेवल को ब्रेक किया और जब तक आप नीचे का ट्रेड प्लान करने लगे वो वापस ऊपर की तरफ कोशिश करने लगा। और साथ ही साथ आप जिस चैनल में हैं, अगर इसी में हम ओपन करते हैं और इसी में वर्कआउट करते हैं, तो मार्केट कोशिश कर सकता है, ये जो ऊपर के आप लेवल देख रहे हैं, मतलब तकरीबन 25,400 25,500, मतलब ये 400 ये 500 का जो लेवल है, जो यानी यूँ समझें कि जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है ना, ये वाली, ये तो यहाँ तक के, मतलब यहाँ पता चला थोड़ा सा नीचे उतरे या फ्लैट ओपनिंग की, यहाँ पे टाइम बिताए और फिर ऊपर की तरफ चलना चालू किए, कुछ इस तरीके का। तो जब भी मौका मिले तो बाय ऑन डिप का ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। ये आपको दिन भर नहीं मिलेगा, ठीक है, मैं पहले बता दूं, आपको दिन भर नहीं मिलेगा। 25,000 के ऊपर जब तक हैं, ऐसे ही ट्रेड को ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि आज मार्केट ने जो आपको ये एक स्विंग बना के दिया है ना, मैंने पहले भी कहा था कि आप इसे डब्ल्यू पैटर्न मत समझिएगा, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे मे भी इस तरीके से ना बने, आपको एक छोटी सी झलक भले आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन ये एक परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न नहीं है, ये छोटे फ्रेम का डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है। इतना ही है निफ्टी वाले में, ठीक है। सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी तकरीबन वही हाल था जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पे माइनर ट्रेंड लाइन है, निफ्टी के ही तर्ज पे अगर हम ऊपर खुलते हैं और एकदम रेजिस्टेंस पे ही जाके टकरा के खुले,
वहाँ से पहला अटेम्प्ट जो आपने करना है वो नीचे की तरफ का ही करना है, ठीक है, नीचे की तरफ का ही करना है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस जगह पे ये देखिए, मैं यहाँ से माफ़ कीजिएगा, एक बार डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो यहाँ पे भी एक प्रकार का ना एक डोजी कैंडल जैसा फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिला है। साथ ही साथ इसने भी पूरी कोशिश की है कि प्रीवियस कैंडल के ओपनिंग के ऊपर अपने मतलब उसके ऊपर अपने आप को रखने की। और अगर मैं थोड़ा इस चार्ट को छोटा करूं, ठीक है ना, तो आप देख पा रहे होंगे ये एक बहुत बढ़िया रेंज डेवलप कर रहा है, ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया रेंज डेवलप कर रहा है। जिस तरीके से निफ्टी में हमारे लिए 25,000 का लेवल बहुत अहम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल उसी तरीके से 58,500 का लेवल बैंक निफ्टी में, 58,500 का लेवल बैंक निफ्टी में भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। थोड़े 1 या 2 दिन की बस बात होगी, मे बी फ्राइडे और मंडे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लैरिटी आना चालू हो जाएगी। जब तक आप इस रेंज को ब्रेक नहीं करते हैं नीचे की तरफ, मैं बस इतना आपसे कहूँगा कि चाहे आपको अपनी पोजीशन साइजिंग या ट्रेडिंग की जो फ्रीक्वेंसी है उसे थोड़ा कम रखना पड़े, ठीक है, क्योंकि मैं पहले ये पुराने वाले हिस्से पे भी देखिए मैं स्टडी कर रहा था, यहाँ पे मार्किंग देखिए आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो मुझे बस यही समझ में आ रहा है कि अभी जो 58,500 का लेवल है ये एक अहम सपोर्ट की तरीके से, जैसे निफ्टी में 25,000 का लेवल है, जब तक इसके ऊपर है थोड़ा एग्रेसिव सेलिंग अवॉइड कीजिएगा। सीधे आते हैं 1 घंटे के चार्ट पे, और इस 1 घंटे के चार्ट पे हम यहाँ से, ठीक है, ये देखिए, हम यहाँ से अगर एक इस तरीके का लेवल बनाए तो देखिए मतलब बहुत ही, मतलब आप इस हिस्से को देखेंगे ना 59,400, ये जो 59,400 का सपोर्ट जोन है जो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, नीचे से एक सपोर्ट आ रहा है, और आपका बैंक निफ्टी देखिए कहाँ पे, इतने में फंसा हुआ है, इतने में क्या हो रहा है, फंसा हुआ है। तो मे बी जैसे इसको मैं वापस 30 मिनट पे लगा देता हूँ, तो यहाँ पे एक हलचल क्या देखने को मिल सकती है, एक हलचल बस ये देखने को मिल सकती है, हो सकता है कि यहाँ से मार्केट इस जो ये जो सपोर्ट ट्रेंड जोन है, मार्केट इसको क्या करे, एक बार ब्रेक कर दे नीचे की तरफ, ठीक है। इस एक बार के ब्रेकआउट पे मैं फिर आपसे कह रहा हूँ तुरंत सेलर मत बन जाइएगा, ठीक है, थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा, मार्केट को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और क्योंकि मे भी उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ, मैं अब आपको लग रहा होगा कि बार बार मैं ऊपर की तरफ के लिए क्यों बता रहा हूं, जबकि वीकली में दोनों ही कमज़ोर हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही कमज़ोर हैं। ये एनालिसिस कल के लिए, ठीक है ना, कल के लिए, मतलब कि अब उसके बाद आज रात भर में, कल सैटरडे संडे पता नहीं पूरे विश्व में क्या हो जाए, किस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो, ठीक है। तो हम एक बहुत अहम लेवल के ऊपर हैं निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी, इन दोनों में। इस वजह से मैं इस चीज़ को आपको बार बार रिपीटेडली बोल रहा हूं कि थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके ट्रेड करने की कोशिश है। हाँ, हम अपने अहम लेवल को तोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है हम भी नीचे की तरफ एज अ ट्रेडर, हमें जहां मार्केट डायरेक्शन दिखाएगा उसी तरफ हमें ट्रेड करना है। सिंपल। लेवल्स आपकी स्क्रीन पे हैं, सब पहले से बना हुआ है, आप चाहें उसी हिसाब से बना लें या अपने और बेहतर तरीके से बना लीजिए। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।